गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। चाय मैंने बनाने के लिए रख दी थी, बट सोचा उससे पहले कुछ काम निपटा लूँ क्योंकि काम जल्दी जल्दी निपटा के पुराने घर जाना था। तो यहाँ पे पहले तो मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ यहाँ पे सारे अपनी जगह पे स्टैक कर दिए। पुराने घर जाना होता है क्योंकि वहाँ पे भी काम चल रहा है, तो एम्प्लॉयज़ का वगैरह सब ध्यान रखना होता है। उसके बाद बर्तन समेट के मैंने पी ली थी चाय एंजॉय की मैंने। फिर उसके बाद मैंने बिस्तर वगैरह समेट लिया था। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है सुबह सुबह। तो वो सब काम करके मैंने जल्दी जल्दी मुझे खाना भी बनाना था क्योंकि पुराने घर जाना था, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। कपड़ों का मशीन लगा दिया था, इसीलिए रस्सी खाली कर रही थी। सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके उसको अपनी अपनी जगह पे प्लेस करके कपड़े तब तक हो चुके थे। फिर मैंने कपड़े सुखा दिए थे। उसके बाद बेटा उठ गया था तो उसके लिए सैंडविच टोस्ट करने के लिए रख दिए थे और उसको बॉर्नवीटा चाहिए था, तो वो दूध मैंने गर्म करने रख दिया था। फिर उसको नाश्ते में मैंने सैंडविचेस और बॉर्नवीटा दिया था खाने के लिए। उसके बाद हम दोनों को जाना था बाहर, तो आई मेक श्योर कि हम लोगों के घर से बाहर निकलने के पहले उसका एक बार तो नाश्ता हो जाए, तो इसीलिए जल्दी जल्दी उसको सब कुछ रेडी करके दे दिया। फिर उसने बैठ के नाश्ता किया और मैं रेडी हो गई बाहर जाने के लिए। हम लोगों को जाना था मार्केट कुछ सब्जियां लाने के लिए। उसके बाद आ गई थी फ़िश लेकर। हमारे यहाँ पे जो फ़िश वाली आती है दीदी, वो, तो उससे मैंने प्रॉन्स ख़रीदे और क्रैप्स ख़रीद लिए थे। तो प्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं ऐसे डब्बे में भर के, मुझे एट अ टाइम जितना चाहिए होता है उतना ऐसे भर के रख देती हूँ। तो फिर कैसे जब मुझे बनाना होता है, मैंने एक डब्बा निकाला, उसको पानी में रखा और वो फिर नॉर्मल हो जाता है, तो फिर मैं उसको खाना बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। अगर मैं बहुत सारा एक साथ रख देती हूँ ना, फिर एक साथ भिगो के उसको अलग अलग होने में बहुत टाइम लग जाता है और बार बार भीगने की वजह से उसका टेस्ट भी कम हो जाता है, तो मैं ऐसे करके रख देती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा था, तो मेरे 3 डब्बे भर गए थे इससे, 2 बड़े और एक छोटा डब्बा भर के हो गया था इससे। तो वो सब कुछ भी मैंने जाने से पहले कर दिया था। और फिर क्रैब और प्रॉन्स वगैरह फ्रिज में मैंने अच्छे से स्टैक कर दिए थे और उसके बाद हम लोग निकल गए थे मार्केटिंग करने के लिए।
क्रैप्स की रेसिपी जो है वो ऑलरेडी मैंने मेरे यूट्यूब शॉर्ट पे डाल दी है, तो गाइज़ आप लोग एक बार ज़रूर उसको देखना। इतने टेस्टी बने थे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी, बेटे को सारे इंस्ट्रक्शन दे के उसका, और कुछ स्नैक्स, ड्राई स्नैक्स टेबल पे रख के हम लोग चले गए थे मार्केट। तो मार्केट जाते जाते फ़ोन आ गया था, तो हम लोग साइड में रुक गए थे। तब मुझे ये हरे हरे आम दिखे झाड़ पे, इतने ब्यूटीफुल और इतने मन ललचाने वाले ग्रीन ग्रीन मैंगोज़ थे ना। तो रॉ मैंगोज़ थे एक्चुअली, बहुत सही लग रहा था यार। और फिर हम लोग चले गए थे मार्केट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी वेजीज़ थी ना। और मैं बेटे को ना ABC जूस देती हूँ, तो उसको मुझे वो लेना था। फिर उसके लिए उसके बाद मुझे पूरे वीक की सारी सब्जियाँ बिल्कुल नहीं थी घर पे, तो वो सब लेनी थी। तो वो सब लेके फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे घर के लिए। फिर हम लोग यहाँ से आ गए थे। और आज मैंने खाना तो कुछ नहीं बनाया था एक्चुअली, फ्रिज में जो था तो वही मैंने थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करके वही फिर हम लोगों ने आफ्टरनून में खा लिया था। क्योंकि आजकल हम लोगों का यही चल रहा है, पुराने घर पे जाना होता है ना, तो ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं। कभी कभी शाम को थोड़ा ज़्यादा बना देती हूँ अगर अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे जाना होता है तो। कभी कभी मॉर्निंग में बहुत जल्दी सुबह 8 बजे ही खाना बना देती हूँ, तो ये सारे एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं हम लोगों को। दोनों घरों को एक साथ देखना पड़ता है, बेटा भी है छोटा, उसकी स्टडीज़ वगैरह सब कुछ। फिर यहाँ पे खाना वगैरह खा के बर्तन वगैरह सारे समेट के एक आफ्टरनून नैप ले लिया था। क्योंकि इवनिंग में हमारा प्लान था कि बेटे को हम लोगों को बीच पे लेकर जाना है, बट हम लोगों ने उसको बताया नहीं था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ काम निकल आता है ना, तो प्लान कैंसिल हो जाता है। फिर वो बहुत ऐसे उदास हो जाता है और फिर बहुत ज़िद करने लगता है कि फिर क्यों बोला मुझे और क्यों अभी चलो वगैरह ऐसा। तो इसलिए बताया नहीं था। इसलिए सब कुछ गैस वगैरह सब कुछ समेट के सब कुछ जल्दी ही निपटा लिया था। क्योंकि मेरे बेटे को आफ्टरनून में नैप लेने की आदत है और मैं उसका रूटीन कभी भी ख़राब नहीं करती हूँ। तो उसके लिए हम लोगों ने सब कुछ समेट लिया। और फिर उसको खाना था मिष्टी दही, वो मैंने दे दिया था। फिर हम लोग इवनिंग में उठने के बाद निकल गए थे बीच के लिए। तो ये ब्यूटीफुल सा सनसेट होने वाला था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। गर्मी भी फील नहीं हो रही थी। एक्चुअली हम लोगों को आज जाने में थोड़ा सा देर हो गया था, बट अभी क्या है, सनसेट देर से होता है ना, तो हम लोगों को काफ़ी टाइम मिल गया था खेलने के लिए वगैरह। तो बहुत खेला इन बाप बेटों ने, और मैंने बहुत सारे पिक्स क्लिक किए और रील्स बनाए मैंने शॉर्ट्स बनाने के लिए। वहाँ पे छोटे छोटे वीडियोस बना लिए थे। और ये दोनों क्रिकेट खेल रहे थे और मैं बैठ के मैं ये सनसेट एंजॉय कर रही थी। इतना अच्छा लग रहा था। कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, ये दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। और शांति थी वहाँ पे और इतना अच्छा हवा चल रहा था, तो इतना ब्यूटीफुल वेदर था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं शांति से बैठ के इन दोनों के वीडियोस भी बना रही थी और वेदर को एंजॉय भी कर रही थी। ये सनसेट हो रहा था तो इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था कि देखते ही रहो बस। यहाँ पे ये सारी बोट्स खड़ी थी शाम के समय। फिर इवनिंग हो चली थी तो लोग अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे, पर हम लोग थोड़ी और देर रुके थे क्योंकि हम लोग देर से आए थे। फिर भी थे, काफ़ी लोग थे। फिर हम लोग पानी में गए, पानी में थोड़ी देर एंजॉय किया। बेटे ने बहुत सारा खेला वहाँ पे रेती में, उसके डैड के साथ उसने बहुत खेला। तो ओवरऑल उसको वहाँ लेके जाना हम लोगों का अच्छा डिसीजन था। बहुत एंजॉय किया उसने। ये दोनों इतनी दूर है और मैं वहाँ पे बैठी हूँ और सनसेट एंजॉय कर रही हूँ। फिर मैं भी चली गई थी थोड़ी देर पानी में और फिर मैंने भी पानी में थोड़ी देर एंजॉय किया।
और ये लोग ऐसे खेल रहे थे। ये हम लोग तीनों ऐसे ही चल रहे थे। मैंने वहाँ पे थोड़े पिक्स क्लिक किए और ये इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था ना गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को ना ऐसे खड़े रहूँगी ना मैं, और ऐसे देखते समय ना मेरे को थोड़ा चक्कर आता है। आप लोगों को भी ऐसा होता है क्या? और जब वो पैर के नीचे की वालू वालू ऐसे चले जाती है और पानी पीछे जाता है फिर आता है, तो मेरे को ना थोड़ा चक्कर जैसा फील होता है। यहाँ पे स्काई खेल रहा था, उसको जाना नहीं था घर पे जल्दी। वहाँ पे सनसेट हो गया था और यहाँ पे मून निकल आया था। इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था ना, पूरी तरह रात भी नहीं हुई थी और मून दिख रहा था। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे, तब तक अंधेरा हो चुका था। फिर आते आते हम लोगों ने वड़ा पाव ले लिया था हम लोगों को खाने के लिए। फिर हम लोगों ने आके नहा के वड़ा पाव एंजॉय किया। उसके बाद में डिनर वगैरह करके सारा किचन समेट के आज का दिन हम लोगों ने ऐसे ख़त्म किया। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। एकदम फुलफिल डे रहता है ना, वैसा दिन था आज का, तो बहुत अच्छा लगा। और बेटे की भी वेकेशन चल रहे, तो उसका भी प्लानिंग रहता है कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो अभी उसका नेक्स्ट ये है कि मुझे वाटर पार्क लेके चलो, तो वहाँ पे भी उसको लेके जाना है। तो उसी के लिए आज बीच वाला टास्क हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अभी उसका वाटर पार्क वाला और उसको मामा के घर जाना है रहने के लिए, ये 2 टास्क बचे हैं। तो लेट्स सी क्या क्या पॉसिबल होता है इस वेकेशन में, क्योंकि इन लोगों का सीबीएसई बोर्ड है ना, तो इन लोगों की स्कूल है ना अप्रैल में फिर से स्टार्ट हो जाती है और फिर मई में फिर से वेकेशन होते हैं इन लोगों को। तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है। हाफ मार्च वेकेशन, फिर अप्रैल स्कूल, फिर मई में वेकेशन। तो ऐसे आज का दिन हम लोगों ने एंजॉय किया और ऐसे ख़त्म किया हम लोगों ने आज का दिन। बहुत मज़ा आया। थैंक यू गाइस, थैंक यू। Please subscribe to my channel. Thank you very much.